हम बात करेंगे कोविड-19 की सेकेंड वेव के बारे में। आप सब जानते हैं कि अब सेकेंड वेव कोरोना वायरस की आ चुकी है। तो ये सेकेंड वेव जो है, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो पहली वेव थी मार्च से लेकर सितंबर तक, जब तक वो पीक हुई थी, तब एक बहुत ही ग्रेजुअल राइज था वेव में। पर अभी आप देखें लास्ट एक महीने के अंदर अब जो राइज है केसेस का बहुत ही स्टीप है। तो ये बहुत ही सीरियस चीज है। तो ये सेकेंड वेव जो है पैंडेमिक की, ये आई क्यों है इंडिया में? बहुत लोग कहते हैं कि लोग केयरलेस हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये एक रीजन है कि लोग थोड़े केयरलेस हो गए हैं, पर इससे भी बड़ा जो रीजन है वो है वायरस म्यूटेशन। जो वायरस है अब वो म्यूटेट हो गया है और अलग स्ट्रेन आ गए हैं। आपने सुना होगा यूके स्ट्रेन आया था, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आया था। ऐसे ही इंडिया में एक स्ट्रेन पता चला है जो है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन। और जो अभी जो केसेस बढ़े हैं पिछले एक महीने में, ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से बढ़े हैं। और जब भी कोई भी वायरस म्यूटेट करता है तो वो और ट्रांसमिसिबल हो जाता है, मतलब और जल्दी से वो फैलता है। यही देखने को मिला था यूके में भी। जब यूके स्ट्रेन आया था 3 महीने पहले, तभी ये सेम चीज हुई थी। वहां पे बहुत एकदम से केसेस बढ़ गए थे। और इंडिया में भी अब ये म्यूटेशन आ गई है, इसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। अब बात आती है, केसेस तो बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव तो आ गई है। अब बात आती है कि क्या लॉकडाउन एक अच्छा स्टेप है पैंडेमिक को कंट्रोल करने का? क्या लॉकडाउन होना चाहिए, सेकेंड लॉकडाउन? तो अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर आप पहले लॉकडाउन को देखें जो मार्च 2020 में हुआ था, उसमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी। माइग्रेंट वर्कर्स किस तरीके से घर जा रहे थे अपनी अपनी विलेजेस में। और यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लॉकडाउन से बिजनेसेस को शट करेंगे, बिजनेसेस शट होंगे तो आपका जीडीपी कम हो जाएगा कंट्री का। और बिजनेसेस अगर शट होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ जाएगा, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पॉवर्टी भी बढ़ जाएगी। पॉवर्टी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो ये विशियस साइकिल है, एक चीज से दूसरी चीज। क्योंकि जो लॉकडाउन आप करते हैं उसके बहुत दूर दूर तक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप कहते हैं कि लॉकडाउन काफी एफिशिएंट होता है, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जो वही ग्राफ जो मैं आपको शुरू में दिखाया। जब मार्च में लॉकडाउन हुआ, मार्च से लेके मई तक जब वो लॉकडाउन हुआ, तब केसेस बढ़े। इस ग्राफ में दिखाया केसेस तो बढ़ रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था। पर बाद में क्या हुआ, सितंबर अक्टूबर में जब केसेस कम हुए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब ये केसेस कम हुए तब तो कोई लॉकडाउन नहीं था। तो बिना लॉकडाउन के भी तब केसेस नीचे आए, पर जब लॉकडाउन था तब तो केसेस बढ़े। तो क्या लॉकडाउन एफिशिएंट चीज है? और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस टाइम पे लॉकडाउन करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बेड्स, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो बहुत सारे केसेस अगर बढ़ जाएं तो उन्हें संभाल सकें। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अभी सेकेंड वेव में हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं कि अगर केसेस बढ़े भी तो उनके पास फैसिलिटीज हैं, बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं। तो ऐसे पॉइंट पे वापस लॉकडाउन करना एक अच्छा स्टेप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो क्या करना चाहिए अब हमें सेकेंड वेव में? हमें सेकेंड वेव में अपने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा देनी चाहिए, मास्क रेगुलरली पहनने चाहिए, जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो सब लेने चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। वैक्सीनेशन, जितने ज्यादा लोगों को आप वैक्सीन दे सकें वो बढ़ा देना चाहिए। ये हमें हेल्प करेगा इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं मेरी नई वीडियो में।